नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जनजाति आदिवासी लगातार अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए संघर्षरत है। लगातार अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आंदोलन, प्रदर्शन और अपनी अस्मिता को लेकर के लगातार सरकार को चेतावनी दे रही है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के लिए ईसाइयों द्वारा लगातार षड्यंत्र रची जा रही है। उसको लेकर के एक षड्यंत्र में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को लेकर के आई है और आदिवासियों के बीच में फूट डाल करके अपनी चाल चलकर लोगों के अंदर एक भावनात्मक खेल खेल रही है। यह लगातार आरोप जनजाति सुरक्षा मंच के अधिकारियों ने लगातार इसका आवाज उठाई है। अब आज एक प्रेस वार्ता में इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम हिंदू रीति रिवाज और संविधान के तहत हिंदू माने जाते हैं और हमें हिंदू होने के कारण ही हमें 28 से 29 आरक्षण मिले हुए हैं, जिसमें हम अपनी अनटचेबल यानी छुआछूत को लेकर के हमें स्पेशल TNT एक्ट, SPT एक्ट और ST AC एक्ट दिया गया है, जिसके चलते हम इन संविधान का फायदा उठा पाते हैं। ईसाई मिशनरियों का षड्यंत्र है कि हम अल्पसंख्यक में हैं, आपको भी अल्पसंख्यक में ले आएंगे। अब हम लोग दोनों एक जैसे हैं तो अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जिसको लेकर के जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक संदीप उरांव ने सरना धर्म कोड को लेकर के क्या कहा और क्या इससे नुकसान होगा, इसके बारे में सुनिए। सरना धर्म कोड की लगातार मांगे हो रही है, क्या होगा अगर सरना धर्म कोड मिलता है तो आदिवासियों को नुकसान? आज जो प्रेस क्लब में हम सब सभी संगठन के यहाँ पर आए हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से आप सब लोग को और जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि बहुत तरह का संगठन जो है, जो सरना, आदिवासी, ट्राइबल, इंडिजिनस, ये सारे नाम से कोड का एक लोग मांग कर रहा है। पहले प्रदेश का सरकार से मांग कर रहा है, अभी केंद्र का सरकार से मांग कर रहा है। और इन्होंने लोग कहते हैं क्या कि धर्म कोड के आधार पर जनजातियों की एक पहचान बने। हो सकता है उसका मानसिकता और उसका भावनाएं ठीक हो सकती है, लेकिन इसके पीछे में जो रिजल्ट आने वाले हैं, इसके पीछे जो पर्दे के पीछे में जो काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश इस बात को लेकर के है कि जो लोग कहते हैं कि सरना धर्म कोलम से जनजातियों की पहचान होगी, तो ऐसे लोग हो सकता है कि संविधान को ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किए होंगे, ठीक ढंग से उसका व्याख्या नहीं किए होंगे, या तो ठीक ढंग से उसका जानकारी नहीं होगी। राष्ट्रपति आदेश 1950 उसका आलोक में जो जनजातियों को शेड्यूल किया गया, सूचीबद्ध किया गया, परिभाषित किया गया, ये संविधान में सारा व्यवस्था बनी हुई। 342 के तहत में अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। ये मेरी पहचान नहीं। फिर ये लोग बोलते हैं कि हमारी पहचान। मौलिक अधिकार में 17वें अनुच्छेद के तहत में हम सब लोग को फंडामेंटल राइट दिया गया। क्या ये मेरी पहचान नहीं? आरक्षण और रिजर्वेशन के बाद मैं 15 अनुच्छेद का करता हूं, सामाजिक और आर्थिक को आधार माना है, क्या ये मेरा आरक्षण नहीं? तो इस तरह तथ्यों को मोड़ करके बताना कि जनजातियों का पहचान नहीं है, तो वैसे लोग याद कर ले, भगवान बिरसा मुंडा का उपज CNT एक्ट बना है और नीलांबर पीतांबर और तिलका मांझी का उपज से SPT एक्ट का निर्माण हुआ है। वो हमारी पहचान है, मेरा कस्टम है, वही मेरी पहचान है, वही मेरी धर्म है, वही मेरी रीति रिवाज और परंपरा है, वो मेरी पहचान है। अब भारतीय संविधान का जितने भी
आर्टिकल में हम सब लोग को प्रावधान किया गया है, व्यवस्था दिया गया है, उसके बाद में संवैधानिक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है, किसी अन्य जाति को नहीं दिया गया है। ये तोहफा में नहीं मिला है, ये हमको उपहार में नहीं मिला है, ये हमारा पूर्वज का खून, बलिदान और शहादत और कुर्बानी का उपज के साथ में इसको अंतःकरण किया है। उसके बाद में संविधान जब लिखना शुरू हुआ तब हम सबको ये संविधान का आधार को मानते हुए हमको पहचान दी गई है। आदिवासियों के ऊपर चौतरफे हमले हो रहे हैं, लगातार उनके ऊपर अस्मिता और उनकी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि आदिवासियों की कोई ऐसी पहचान नहीं है जिसके उसको पहचान मिला जाए। आदिवासी सरना धर्म कोड अलग मांग की रही है, सरना धर्म कोड अलग मांग की जा रही है, क्या है? बताते रहे सर, जो आदमी सरना धर्म का जो मांग कर रहे हैं वो जनजाति का पहचान नहीं, जनजाति का अस्तित्व और अस्मिता को खतरे में लाने के लिए इस तरह का योजना बना रहा है। अगर कल का डेट में अगर जनजाति लोग को सरना धर्म कोड का अगर मांग कर लिया जाएगा, जो संविधान में क्या करता है, जो 50% से कम लोग आके जाएंगे वो अल्पसंख्यक होगा। कल का डेट में हम अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक का संविधान अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दिया गया हुआ। इस तरह अनुसूचित जनजातियों को इस तरह का अधिकार 28-29 को नहीं दिया गया है। अगर मान ले कल का डेट में अगर हम सब लोग को सरना कॉलम मिल जाता, आदिवासी कॉलम मिल जाएगा, ट्राइबल कॉलम मिल जाएगा, इंडिजिनस कॉलम मिल जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 में रह जाएंगे, जो अल्पसंख्यक का सरनी में आएगा। आपको बता दे रहे हैं सर, ये जो सरना कोड मांग किया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसी है, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी षड्यंत्र है, और इसके पीछे जो खेला खेल जा रहा है उसको हम लोग जवाब देंगे। ये हमारे लोगों को जो संवैधानिक अधिकार हमको मिला हुआ है, उसमें दूसरे लोगों को जो मुंडा कस्टम को छोड़ दिया है, उरांव कस्टम को छोड़ दिया है, संथाल कस्टम को छोड़ दिया है, जनजाति कस्टम को छोड़ दिया है, वो जैसे लोगों को इस संविधान में घुसाने का एक सोची समझी साजिश। इन षड्यंत्रों को कैसे रोकेंगे, कैसे समाज को बचाएंगे? 5 का संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग ने लड़ाई को छिड़ी है और लड़ेंगे। इसके लिए दिल्ली जाना हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, हम लोग सबको जा करके मिलेंगे। 700 सभी सांसदों को, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, ये विषय को हम लोग रखेंगे और वहाँ पर इस विषय को लाएंगे। और इन लोग का गलत मंसूबा है, ये गलत तरीका से इन लोग ट्रीट करना चाहता है, इसका मंसूबा को सफल होने नहीं देंगे। मैं मेघाव रहा हूँ, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा के अध्यक्ष हूँ। और आज मुख्य विषय है सरना कोड से संबंधित और जो जनजाति से धर्मांतरित हो चुके वो आरक्षण जो गलत तरीके से ले रहे हैं। जनजाति का पहचान के लिए सरना कोड, आदिवासी कोड, ट्राइबल कोड जरूरी है। और दिल्ली में और यहाँ जहाँ हर जगह अपना ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि संविधान में जनजाति समाज के लिए इतना बड़ा पहचान और हक और अधिकार दिया है। इसमें जो संविधान में जो रूढ़ी और प्रथा जो संविधान में दिया है, उसका विधि का बल है, वही पहचान है। जो हमारा सिस्टम है, रीति रिवाज परंपरा है ना, इतना बड़ा हक दिया है, उसको ये कोड मांगने वाले भाई लोग कहते हैं कि पहचान नहीं। हम भी उनके आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि अगर धर्म कोड मिल जाता है तो हम भी अल्पसंख्यक ईसाई और इस्लाम की तरह हो जाएंगे। उस समय हमारा जितने जो हक और अधिकार जो रूढ़ी प्रथा की बात करते हैं, हमारे संविधान की बात करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल निश्चित रूप से। तो हम ऐसे लोगों से बार बार हम लोग के माध्यम अखबार के माध्यम से आगाह करते थे कि इसमें चिंतन मंथन कीजिए, लेकिन ये मांग बढ़ता चला गया। लेकिन आखिरी में हम लोग को ये कहना मजबूरी हो गया कि सरना कोड आदिवासी जनजाति समाज के लिए हित में नहीं है। दूसरी बात है कि जो धर्म परिवर्तित लोग हैं वो 342 अनुच्छेद 342 से बाहर हो चुके हैं।
वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के द्वारा उनको जो रूढ़ी प्रथा विधि विधान को छोड़ दिया है, वो जनजाति के सदस्य नहीं है, स्पष्ट कर दिया है। जिनको अगर जनजाति समाज को अगर हक अधिकार उनका जो आरक्षण लेना है तो उनको जनजाति का सदस्य बने रहना होगा, उनका निरंतर अनुसरण करना हो, इस तरह के संविधान दिया। और दूसरी बात है कि ग्रामीण जो हमारा जो पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र में एक धर्मांतरित ईसाई व्यक्ति ग्राम प्रधान नहीं बन सकता है, वहाँ रोक लगा दिया। तो कुल मिलाकर जितने तरह के जो धर्मांतरित लोगों को रोक लगाया कानून ने, ये बबुलहट से उनका धर्म कोड मांगने और मंगवाने का इनका साजिश है। मुख्य रूप से ये चर्च मिशनरियों की साजिश है, जो धर्म कोड मांगो ताकि हम में और आप में कोई फर्क नहीं, आप भी अल्पसंख्यक हम भी अल्पसंख्यक, उसके बाद में कोई इस तरह से खत्म हो जाए। इसलिए आज हम लोग बैठक करके हम लोग किसी तरह की होने नहीं देंगे। सरना धर्म कोड होने से किस प्रकार हम लोग अल्पसंख्यक में चले जाएंगे, इस विवत चर्चा की गई। और सरना धर्म कोड पूर्व में ही जब हमारा जब संविधान लागू हुआ, उस समय 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उसी समय धर्म कोड हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, तो उसी समय हम लोग जनजाति समुदाय को हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। तो जो सरना धर्म कोड मांग रहे हैं, या तो वे संविधान को नहीं मानते हैं, या तो वे संविधान का स्टडी करें। कोड का हम लोग को कोई मतलब नहीं है, आम जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। और जैसे ही सरना धर्म कोड अगर हमको मिलता है, हम लोग पूरे अनुसूचित जनजाति को 342 में महामहिम राष्ट्रपतीय आदेश 1950 के तहत परिभाषित किया है, और उसी के अंतर्गत हम लोग को आज जो भी आरक्षण मिल रहा है 342 के तहत मिल रहा है। और जैसे ही सरना धर्म कोड अगर लागू होता है, तो 342 से स्वतः हम लोग हटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में चले आएंगे, जो अल्पसंख्यक में चले आएंगे। तो यह सोची समझी साजिश है, और ये सरना धर्म कोड ईसाई मिशनरियों की चाल है या कार्डिनल की का मांग है। सारा पेपर हमारे पास है और कार्डिनल का यह पुराना मांग है, और हमको सरना धर्म कोड कतई स्वीकार नहीं है। हम हिंदू धर्म श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, हिंदू हैं और वही रहेंगे। यदि सरकार ज़बरदस्ती हमको सरना धर्म कोड थोपती है या सौंपती है, तो मजबूरन माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में हम भारतीय संविधान 226 के तहत एक PIL करके एक बहस में उसको उड़ा देंगे। और इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय दिल्ली में एक बहस में उड़ा देंगे।